बात ना करें पैसे उसको लेके, क्योंकि वो पैसा कहीं लिया नहीं जा रहा है, जहाँ लिया जा रहा होगा वहां से पता आपको चल जाएगा। मगर हाँ, बाहर किसी बिचौलियों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आपका बिचौलिया आपका पैसा खा लेगा और मेडिकल उतना आसानी से हो रहा है। क्योंकि जय हिंद दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे यूपीपी के मेडिकल के बारे में, जो कि मेरा संपन्न हो गया है मेरा मेडिकल। और आप लोग भी क्या किन बातों का ध्यान रखें कि आपका मेडिकल भी अच्छे तरीके से हो जाए और किन गलतियों को ना करें जिससे आपको बाद में परेशानी होगा। तो चलिए इन्हीं बातों पर शुरू करते हैं कि कैसा रहा मेरा मेडिकल और आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो पहले आप जिस दिन भी आपका मेडिकल हो, उससे अगर आपका 8 बजे एंट्री है तो आप 1 घंटे पहले वहां पहुंच जाएं और खाना पीना खा के जाएं, या फिर अपने बैग में टिफिन उफिन लेके जाएं, क्योंकि भाई वहां रुकना बहुत ज्यादा पड़ रहा है। 4 बज जा रहा है, 3 बज जा रहा है, 5 बज जा रहा है, कहीं कहीं 6 बज जा रहा है। तो आप अपना टिफिन उफिन लेके जाएं, क्योंकि भाई एक बार एंट्री कर लिए तो आपको बाहर आने नहीं दिया जाएगा। तो आप कुछ खाना वाना ले ले, और पहले तो आपको बैठाया जाएगा और आपको 3 फॉर्म दिया जाएगा, जिसका 17, 18 और एक 19 करके होता है और एक 41 करके होता है। तो आप 17 और 18 फॉर्म को फिल करेंगे, और 19 या फिर 20 करके फॉर्म होता है उसको आप फिल नहीं करेंगे, वो डॉक्टर के लिए होता है। और एक 41 वाला फॉर्म है उसको भी आप फिल करेंगे। मेरा तो मेडिकल 2 दिन चला था। पहला दिन मेडिकल चला था कि बस डॉक्यूमेंट जमा हुआ था, सॉरी पहले मेरा चेकअप हुआ था मेडिकल वाला, फिर उसके अगले दिन फिर बुलाया गया था सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा करने के लिए और चेक करने के लिए। तो आपका भी देख लीजिएगा आपका जहाँ पे हो रहा है वहाँ कैसे हो रहा है। तो पहले तो हम लोग का मेडिकल हुआ, उसके बाद डॉक्यूमेंट चेक हुआ, और 41 वाला फॉर्म हम लोग घर लेके चले आए थे, फिर उसको फिल उल करके वहीं अगले दिन जमा किए थे। तो पहले तो आप उस फॉर्म को फिल करेंगे, और जितने भी लड़के होंगे उनको बारी बारी से बुलाया जाएगा अंदर। और मेरे यहाँ तो मेरा डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जांच हुआ था। कोई ज़्यादा मतलब ऐसे अच्छे तरीके से नहीं जांच हो रहा था, बस नॉर्मली जांच हो रहा था। बट हाँ, कि जो देखने वाला चीज़ था वो देख रहे थे आप डॉक्टर लोग। सबसे पहले आपका वहाँ पे जाएंगे तो आपको अटेंडेंस भरेगा, और आपका अटेंडेंस ऐसे चलता रहेगा। और फिर उसके बाद आपका जब नंबर आएगा मेडिकल के लिए, तो हम लोग का पहले आँख का चेकअप हुआ था, जिसमें मैंने जो पीडीएफ डाला था अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, जो फोटो मैं डाला था वही फोटो हम लोग के सामने था, और एक सी करके था, ऊपर नीचे करके था, वो भी हमने अपने वीडियो में भी बताया था और अपने चैनल पे भी डाला था कि वो आप रट लें तो आपके लिए काम बन जाएगा। और उसमें कलर ब्लाइंडनेस वाला भी मैंने दिखा था, कलर विजन वाला, तो वो भी सेम टू सेम वहां भी वैसे ही था। तो पहले आपको कलर विजन वाला पढ़वाया जाएगा, पूरा पूरा बुक होती है, इतनी मोटी बुक होती है, उसमें से आपको 10 या 15 पढ़वाया जाएगा, जिसमें आप 45, 32 जो भी लिखा रहेगा वो पढ़ेंगे, और कुछ चिन्ह बना रहेगा ऐसे करके किसी भी तरह। तो उसमें आपको बोलेगा कि कलम दे देगा, जिधर जिधर मुड़ा होगा रेड कलर का, उसको आप ऐसे उसके ऊपर करके बताएंगे। तो आप ऐसे करके उसको बताएंगे पूरा। फिर उसके बाद आप उसमें पास हो जाते हैं तो आपको बैठाया जाएगा, और 15 फीट की दूरी पर से बैठा के, और सामने एक ऐसे वो जो मैं जो दिया था पीडीएफ जिसमें वो फोटो था ABCD वाला जो पढ़ा जाता है, वह आपको 15 फीट दूरी पर रखकर उसमें आपको 15 फीट से पढ़वाया जाएगा, जो कि ऊपर से नीचे पढ़वाया जाता है। दाएं से बाएं पढ़वा रहे थे, बाएं से दाएं पढ़वा रहे थे, या फिर कहीं 20 से 20 स्टार्ट करते रहते। तो जो 6x6 का था, एक 6x9 का था, ऐसे कुछ करके था। तो आप अगर उसको आराम से नीचे वाला पढ़ देते थे तो आराम से वो पास कर देते थे। उसमें आपको बोलते थे कि दाएं आंख को ऐसे बंद कर लीजिए, फिर पढ़िए, फिर बाएं आंख को ऐसे बंद कर लीजिए, ऐसे पढ़िए। तो ऐसे वो कर रहे थे। फिर वहां से आप पास हुए तो फिर आपका फ्लैट फुट जांच हो रहा था। तो फ्लैट फुट के लिए हर जगह आपको भाई बोरा वोरा भिगो के रखे रह रहे हैं सब, और उस पर पैर रख के ऐसे करना पड़ रहा है। तो बोरा भिगो के या फिर कुछ भी बाल्टी में पानी भर के उसमें डुबो के आपको चलवाया जा रहा है। बट कुशीनगर में ऐसा था नहीं, वहां पे बस आपका पैर को उठा के देख ले रहे थे आर्क बना है कि नहीं बना है। अगर जिसके भाइयों का फ्लैट फुट में दिक्कत है, उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो उनके लिए एक सोल आता है जो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, जिसको बोलते हैं कि फ्लैट फुट इंसोल। तो वो आप जरूर मंगा लें, और भाइयों 10-15 दिन तो समय नहीं है, 2-3 दिन पहन के उसको दौड़ लेंगे, थोड़ा सा तो जरूर उड़ जाएगा और आपका काम बन जाएगा। उसके बाद भाई उसके बाद चेकअप हुआ कान का। फ्लैट फुट के बाद नोकनी का चेक हुआ। नोकनी भाई जिनका ज्यादा दिक्कत था उनका पैंट उतरवा के चेक किया जा रहा था, और जिनका नहीं दिक्कत था उसे सामने से दिखता था कि नोकनी नहीं है इनका, तो उनको आराम से वैसे ही जाने दिया जा रहा था। उसके बाद कान की बारी हुई, तो कान में बस एक मशीन था वो डाला गया, जिससे पता चलता कि आपका पर्दी फटी तो नहीं है और कान गंदे तो नहीं है आपके। तो यह चेक हुआ। और जिन भाइयों के कान में अगर थोड़ी भी दिक्कत है तो अपना कान जाके साफ करवा ले, क्योंकि डॉक्टर भी वही बोल रहा था कि जाके अपना कान साफ करवा के फिर अगले दिन री मेडिकल के लिए आएंगे आप लोग, जो फेल हुआ था कान में। तो आप लोग भाई अपना
जिले के अस्पताल या फिर कोई बढ़िया अस्पताल में जाके, जिन भाइयों का भी थोड़ा कान में दिक्कत है वो जाकर अपना कान को जरूर साफ कराएं। और यहाँ पे कुछ वाइब्रेट करके कुछ मशीन था, उसको पैर से ऐसे हिला के उसको वाइब्रेट होता था, और यहाँ पे छुआ मतलब टच करता था तो मतलब ऐसे गनगन गनगन आवाज आता था। तो पूछा था कि हो रहा है, तो अगर हो रहा था तो हाँ बोलेंगे तो ठीक था। और कुछ ऐसे ही पापा का नाम, मम्मी का नाम, उठो बैठो, या फिर इंटर किस साल पास किए, तो ऐसे धीरे से पूछते थे। तो अगर आप सुन लिए, बता दिए तो पास है। तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट पहुंच जाता था, जो फिर अफसर हम लोग के बैठे थे पुलिस में, उनके पास पहुंच जाता था, और वो साइन वाइन करके पूरा बकायदे, और जो सीईओ साहब थे वो साइन कर देते तो काम हो जाता था। उसके बाद मेडिकल का काम संपन्न हो जाता था, तो आप उसको लेके बाहर बैठ जाए या फिर घर चले जाए। यही सब करने में लगभग हम लोग का 4 बज गया था। और उसके अगले दिन बाद फिर हम लोग को बुलाया गया, जो डॉक्यूमेंट था उसको चेक करने के लिए। तो उसको लिए आपको 41 नंबर का एक पेज था, उसको लेके उसको फिल किया गया, उस पर फोटो चिपकाया गया, फिर उसको रख के फिर हम लोग को अंदर बुलाया गया, जो कि एक हॉल होता है जहाँ से सब लोग, पुलिस अधीक्षक, जो बड़े बड़े अधीक्षक थे बैठते हैं, वहां ले गया जाए, और वहां पर बैठ के सबको बताया गया। फिर उसके बाद फॉर्म बटा, जिसमें 3-4 फॉर्म बटा गया। जो भी भाई जहां भी रहते थे, मतलब 10 महीने से ज्यादा जहां भी रहे होंगे, वहां का एक एड्रेस फुल पूरा देना पड़ता था। जितने जहां जहां आप रहे होंगे वहां उतना उतना एक्स्ट्रा आपको फॉर्म फिल करना पड़ता, जो कि फॉर्म वहीं अंदर से ही मिलता था। और यह सब भरने में हमको 2-2.5 घंटा लग गया फॉर्म को एक एक करके। जिसमें मेरा तो मैं एक ही जगह रहा हूँ गोरखपुर में, तो मैं एक ही फॉर्म भरा था। तो कुल मिलाकर मुझको 3 फॉर्म वो मिला था, और एक फॉर्म 41 नंबर का था वो मिला था, 4 फॉर्म। यह सारा भरा गया। उसके बाद पूरा उसमें अच्छे से भरे, और गलती ना करे भाई आप लोग। उसके बाद सबको बारी बारी से बुलाया गया, और सब अपना अपना जाके डॉक्यूमेंट सब दिखाए। और हाँ भाई, जो कि निवास और जाति प्रमाण पत्र जिनके पास भी है वह ओरिजिनल लगेगा, और ओरिजिनल आपका जमा हो जाएगा। तो आप अपना निवास या फिर जात जो भी रखा होगा उसको फोटो क्लिक कर लेगा, और जहां से आप लोग ऑनलाइन कराए होंगे वहां से आप जाएंगे, उसको दिखाएंगे तो आराम से आपको नया निकाल के दे देगा। अब ये नहीं सोचेंगे कि नया क्यों, मतलब ये ओरिजिनल क्यों ले रहा है, तो ओरिजिनल ही ले रहा है, तो आप ओरिजिनल आपको देना पड़ेगा। और हाई स्कूल की दो प्रति, इंटर की 2 प्रति, उसके बाद से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो स्कूल से मिला है, आपका निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र ओरिजिनल, और 2 फोटो कापियां, और आपका जो संभ्रांत व्यक्ति वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो उसका प्रति नहीं लग रहा था। और उसके बाद से आपका आधार कार्ड की 2 फोटो कापियां, और जो आपने शपथ पत्र बनवाया है उसका बस ओरिजिनल लग रहा था। बस इतना ही डॉक्यूमेंट आपका लग रहा था, और जो भी आपको बताया गया होगा एडमिट कार्ड पे वो सारों का 2 फोटो कॉपी लग रहा था। तो आप यह सारे डॉक्यूमेंट्स को बना के ले जाएंगे, और वो आपको यही सब डॉक्यूमेंट आपका चेक कर रहे थे। और आपका 10 को फोटो जरूर लेके जाए आप, 10 फोटो वो लेके आपको पिंच करके आगे फाइल को रेडी कर देते थे, और सबको ऐसे बैठाए रहते थे। फिर उसके बाद जब 3 या 4 बज गया तो सीईओ साहब आए, और सबका अटेंडेंस लिए, और सबका नाम बोल के उनके सब फाइल पे साइन कर दिए, और सबका काम हो गया, और सब लोग हम लोग घर चले आए। तो अगर बात करें मेडिकल को लेके कि मेडिकल के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए कि हम लोग का मेडिकल बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, तो आपको जब जाना है तो आप डॉक्टर से बहुत पोलाइटली बात करें, थोड़ा भी घबराए नहीं। और जब जाए तो भाई जो मैं ये देख रहा था, जो भाई अब अगर वेल मेंटेन गया था उनका मेडिकल बहुत अच्छे तरीके से होता था, और जो भाई वेल मेंटेन नहीं था, या फिर बाल और कान पे चढ़े हैं, या फिर कुछ ऐसे तरीके से है, तो उनका अच्छे से जांच कर रहा था। जो भाई बाल और कटवा के गया था उसका मतलब ऐसे नॉर्मली जांच हो रहा था। जैसे कान का जांच हो गया, तो जो भाई बाल कान पे चढ़ा था उसके ज्यादा ही जांच कर रहा था। मेरा अच्छे से बाल कटा गया था, बस मेरे कान में वो मशीन डाला और निकाल लिया, और मेरा नाम पूछा, बस कहा ठीक है जाओ मिठाई खिला देना, बस मेरे से इतना ही पूछा। जो भाई बाल उल इधर उधर कर रहा था, फिर जो ऐसे खत ज्यादा बड़ा था, दाढ़ी उड़ी ज्यादा बड़ा सेट नहीं था, फिर इधर उधर था, तो उनका ज्यादा तरीके से चेक हो रहा है। तो आप जब जाइए तो वेल मेंटेन होके जाइए, क्योंकि आप पुलिस बनने वाले हैं, तो आप वेल मेंटेन होके जाए वहां पे। और जिन भाइयों की भी फ्लैट फुट है उनके लिए एक इंसोल आता है, उनकी मैं आपको इंसोल वो दिखा देता हूँ। भाई ये इंसोल है, तो आप देखेंगे जो आर्क वाला सेक्शन होता है वहां पे ऐसे फूला रहता है इसमें। तो आप 2-3 दिन पहन के अगर दौड़ लिए तो आपका काम बन जाएगा। तो आप ऐसे इंसोल ले सकते हैं, ऑनलाइन भी मिलता है और स्पोर्ट्स के शॉप पे भी मिलता है, जो कि आप किसी भी जूते में लगा फिट कर सकते हैं। और इसमें ABC नंबर दिया है, यहाँ से जो भी आपका अगर 8 नंबर लगता है तो यहाँ से उसको काट लेंगे और अपने जूते में फिट करके इसको आराम से दौड़े, बढ़िया काम देगा। और अगर आपका थोड़ा भी दिक्कत है
तो आपका सॉल्व हो सकता है, आपका फ्लैट फुट सही हो जाएगा। और बात करें अगर नोकनी का, तो नोकनी उतना ज्यादा देखा नहीं जा रहा है, तो आप नोकनी से घबराए नहीं। फ्लैट फुट, हाँ फ्लैट फुट दिक्कत कर सकता है, आंख दिक्कत कर सकता है, और जिन भाइयों का कान का दिक्कत है वो कान का भी दिक्कत कर सकता है। और भाई पहले आप किसी से मतलब बात ना करें पैसे वैसे को लेके, क्योंकि वो पैसा कहीं लिया नहीं जा रहा है, जहां लिया जा रहा होगा वहां से पता आपको चल जाएगा। मगर हाँ, बाहर किसी बिचौलियों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आपका बिचौलिया आपका पैसा खा लेगा। और मेडिकल उतना आसानी से हो रहा है, क्योंकि पहले ही आपको घबरा के पैसा ले लिया जाएगा और अंदर आपका काम अच्छे से हो जाएगा, आपका पैसा भी चला जाएगा। तो आप इससे ये सब चीजों में ना पड़े। और जिसके भाइयों का री मेडिकल हो रहा है, तो जहाँ पे आपका घर है, मतलब जहाँ जिला है वहां नहीं होगा, आपके जो मेन मंडल होता है, जैसे हम लोग का मंडल गोरखपुर है, तो यहाँ का जो जिला मंडलीय चिकित्सा जिला है वहाँ मतलब सदर में वहां पर होगा, तो आपका मंडल में ही होगा। तो आप मंडल में जिन भाइयों का भी री मेडिकल होगा वहां जाके अपने डॉक्टर से बतिया लेंगे या फिर कुछ कर लेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप फ्लैट फुट और आंख और अपना क्या बोलते हैं उसका नोकनी, यह अच्छे तरीके से देख ले और कान को साफ करवा ले भाई आप लोग। और जो भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम जरूर बताएंगे कि क्या आप कर सकते हैं कि आपका सही हो जाए। मेरा तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ था, हाँ मगर मेरा दिक्कत एक हुआ था कि आंख में बहुत प्रॉब्लम था मेरे, क्योंकि आंख में मेरे मतलब ऐसे धूप में बैठा टीन सेट था, उसके नीचे बैठा मेरा आंख जलन करने लगा था। और वहां पे गया तो फिर मेरे को थोड़ा सा ब्लर दिखने लगा था, तो जो 6x6 का जो अक्षर था उसमें नीचे यक्स लिखा था, मेरे को मैं उसको यक्ष पढ़ लिया था। तो मैं उन्होंने कहा कि यक्ष नहीं है यक्ष है। तो उनसे मैं सॉरी बोला का मैं थोड़ा सा हल्का दिख रहा था क्योंकि धूप में बैठा था। उनको बता देंगे आप अगर परेशानी, तो वो कहेंगे कोई बात नहीं, ऊपर वाला पढ़वा लेंगे जो बड़ा अक्षर में दिखा रहता है। तो आप घबराएंगे नहीं, आप पोलाइटली बात करेंगे तो आराम से आपका काम हो जाएगा और अच्छे तरीके से आपको पास कर दिया जाएगा। और कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई आपको जानकारी चाहिए या फिर मेडिकल से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं क्यों हर कमेंट पढ़ता हूं और सबका जवाब भी देता हूं। अगर आप हमसे पर्सनली बात भी करना चाहते तो हमका मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं डाल रखा हूं, वहां से आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको मेडिकल में कोई दिक्कत हो रहा है तो सब सॉल्व करवा दूंगा मैं। तो चलिए धन्यवाद। आप भी अच्छे से मेडिकल दे, घबराए नहीं, खाना पीना खा के जाए और एकदम माइंड को फ्रेश रखें। ज्यादा घबराएंगे तो ज्यादा दिक्कत होगा, तो माइंड को फ्रेश रखें, आराम से जाए और मेडिकल कराएं। धन्यवाद।